नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान ने पहली बार न्यूजीलैंड को हराया, गुरबाज के 80 रन, फारूकी ने पहली गेंद पर विकेट लिया, फिर राशिद का मैजिक। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी इनिंग्स की पहली गेंद और स्टंप्स जमीन पर। अफगान पेसर अफजल हक फारूकी ने न्यूजीलैंड बल्लेबाज का फिन एलन का विकेट लेकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के एक और बड़े उलटफेर की शुरुआत कर दी। यह मैच वेस्टइंडीज के गयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम में शनिवार को खेला गया था। फारूकी ने पहले ओवर के बाद कीवी बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। पावर प्ले में ही 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के लिए जीत मुश्किल कर दी। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी थी। अफगानिस्तान के ओपनर्स रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने 100 रन की साझेदारी कर स्कोर 159 रन पहुंचा दिया। अब पारी गेंदबाजों के हाथों में थी। फजल हक फारूकी ने पावर प्ले और फिर राशिद खान ने मिडिल ओवर में 4-4 विकेट लेकर जीत पक्की कर दी। न्यूजीलैंड 75 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड को हराया है। इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत के साथ अफगानिस्तान ग्रुप सी के टॉप पर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अनावत थप्पड़ कांड पर बोले अनुपम खेर, महिला कांस्टेबल ने पद का गलत इस्तेमाल किया, शेखर सुमन की मांग, महिला को सजा मिले। जी हां दोस्तों, अनुपम खेर बीती रात IGA यानी कि इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। इवेंट में मीडिया से बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने कंगना राणावत वाले मुद्दे पर कहा कि उस महिला कांस्टेबल को डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध जताना चाहिए था। अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर ऐसी हरकत करना बहुत निंदनीय है। विरोध जताने के और भी तरीके हैं। नाना पाटेकर से भी कंगना के मुद्दे पर सवाल किया गया। उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। पूरा मामला जानने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब के बीच कंगना ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर किया जिसमें वो MP बनने के बाद अपनी नई ID दिखा रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। को फाउंडर सचिन बंसल ने एथर एनर्जी से एग्जिट किया। सचिन ने अपनी बाकी की बची हुई 7.5% हिस्सेदारी हीरो और जीरोधा के निखिल कामत को बेची। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी में अपनी बाकी की बची हुई 60.5% हिस्सेदारी बेच दी है। अब उनकी एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में कोई हिस्सेदारी नहीं बची। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बंसल ने अपनी हिस्सेदारी हीरो मोटोकॉर्प और जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत को बेची है। बंसल एथर एनर्जी के लिए शुरुआती निवेशकों में शामिल थे और 2014 से लेकर अब तक कंपनी में लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र में बारिश बिजली से एक हफ्ते में 8 की मौतें, राजस्थान में तूफान से 4 की जान गई। आज भी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जी हां दोस्तों, देश के दक्षिण राज्यों को कवर करने के बाद महाराष्ट्र में शुक्रवार को मानसून की एंट्री हुई। इसके 9 से 10 जून के बीच मुंबई पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। गोवा में अगले 4 दिन तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण शनिवार सुबह दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को कोची डाइवर्ट कर दिया गया। एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि 173 यात्रियों के साथ AI एक्सप्रेस की फ्लाइट सुबह 2:47 पर कोची एयरपोर्ट पर उतरी। करीब 7 घंटे बाद सुबह करीब 9:30 बजे फ्लाइट कोची से कालीकट रवाना हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का हुआ निधन, हैदराबाद के हॉस्पिटल में भर्ती थे। मोदी बोले उन्होंने पत्रकारिता फिल्म की दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। जी हां दोस्तों, मीडिया पर्सनैलिटी और रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का शनिवार सुबह 4:50 पर निधन हो गया। उन्होंने हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रामोजी 5 जून से ICU में भर्ती थे। वे हार्ट से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे। दोस्तों, रामोजी राव का पार्थिव शरीर रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर रखा गया है। यहाँ उनके परिवार, दोस्त और प्रशंसक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव का अंतिम संस्कार करने की घोषणा की। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, रामोजी राव मीडिया के क्षेत्र में बड़ा नाम थे। उन्होंने 1962 में रामोजी ग्रुप की नींव रखी थी, जिसमें हैदराबाद स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, उषा किरण मूवीज, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्गदर्शी चिट फंड और डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुझे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया, मैं भारत पाकिस्तान का मैच देखूंगा, शशि थरूर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी देशों के नेताओं को आमंत्रित किए जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि पड़ोसी देशों को आमंत्रित करने की यह अच्छी परंपरा है, लेकिन इस बार एक देश को नहीं बुलाया गया। उन्होंने पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया है, तो फिर यह भी एक संकेत देता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया, इसलिए
में भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखूंगा। उधर एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल और इंडिया ब्लॉक की अग्रणी पार्टी होने के बावजूद हमें सूचित नहीं किया गया। मुझे नहीं पता कि सरकार का मूड क्या है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुंबई में फिर हिंसा, मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। जीरीबाग में हत्या से लोगों में गुस्सा, घर छोड़कर भागे मैतई, कर्फ्यू लागू। जी हां दोस्तों, मणिपुर के जीरीबाग जिले में मैतई बुजुर्ग की हत्या के विरोध में इलाके में हिंसा भड़क गई। इसे देखते हुए जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। मैतई लोग अपने घर छोड़कर स्कूल में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वारदात शुक्रवार शाम की है। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों पर हत्या का शक है। एनआईए ने कहा है कि मणिपुर हिंसा का प्रमुख सूत्रधार थोमिंग थांग होंगो किप उर्फ थांग बोई हाको किप उर्फ रोजर है, जो कि 6 जून को इम्फाल एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। एनआईए ने उसके खिलाफ पिछले साल 18 जुलाई को भारतीय दंड विधान और यूएपीए के तहत केस दर्ज कर रखा था। कुकी और जोम्बी उग्रवादी संगठनों ने म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ सांठगांठ कर क्षेत्र की वर्तमान अशांति का लाभ उठाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की नीयत से यह साजिश रची थी। तुम अध्यक्ष हो, अपने पैर पर कब खड़े होंगे? हार के बाद एमपी कांग्रेस में बवाल जारी। अब दिग्विजय के भाई ने जीतू पटवारी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया और सभी 29 लोकसभा सीटें हार गई। कांग्रेस की इस करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। एक दिन पहले ही अजय सिंह ने कहा था कि आलाकमान को पटवारी के कार्यकाल की समीक्षा करनी चाहिए और अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी जीतू पटवारी पर हमला बोला। दरअसल दोस्तों, जीतू पटवारी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तस्वीर डालते हुए लिखा कि आज दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित हुआ। बैठक में श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जननायक श्री राहुल गांधी जी व कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल जी का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई घाटकोपर होर्डिंग्स गिरने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग्स गिरने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। घाटकोपर होर्डिंग्स गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद मामला दर्ज कर मुंबई क्राइम ब्रांच ने एगो मीडिया के मालिक भावेश भिंडे और स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट देने वाले इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच में जानवी मराठे उर्फ जानवी सोलकर और सागर कुंभालकर उर्फ सागर पाटिल को गोवा से गिरफ्तार किया गया है।